नमस्कार दोस्तों, बासु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, YouTube के इस चैनल पे हम लोग बीपीएससी मैथ्स ऑप्शनल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस देखेंगे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ये तीसरा वीडियो होगा। इससे पहले 2 वीडियोस डाल चुका हूँ, पहले आप लोग कृपया करके उसे देख लें, उसके बाद इसे देखें। तो आज के क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें से है कॉची थ्योरम, कॉची इंटीग्रल थ्योरम, सीरीज के अंदर हम लोग टेलर सीरीज, लॉरेंट सीरीज देखेंगे। उसके बाद हम लोग सिंगुलरिटीज और टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटीज को देखेंगे और इन सभी टॉपिक से ढेर सारे सवाल करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देख लेते हैं सबसे पहले कॉची थ्योरम क्या है। इफ एफ जेड इज अ एनालिटिक फंक्शन, देन एनालिटिक फंक्शन इन अ क्लोज्ड पाथ सी, ठीक है, देन एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू 0। यानी कह रहा है कि अगर किसी क्लोज्ड पाथ के अंदर कोई फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है तो इंटीग्रेट करेंगे एफ जेड डी जेड, इसके अंदर अगर एनालिटिक फंक्शन को इसके अंदर इंटीग्रेट करेंगे तो वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। इसको एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि जेड को ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जेड अगर हमारा कोई एफ जेड है, एकदम सिंपल फंक्शन हम लोगों ने लिया है कन्वीनियंस के लिए, और एक रीजन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, सर्कल है 1 रेडियस का। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जेड जो है सो इन सभी रीजन्स में एनालिटिक है। एनालिटिक कहने का मतलब है कि डेराइव हो सकता है, डेरिवेबल है। ठीक है, तो है, बिल्कुल है। तो अब हम लोग को ये प्रूफ करना है कि इंटीग्रेट जेड डी जेड 0 होगा। ठीक है, तो जेड क्या होता है एक्स प्लस आई वाई, डी जेड क्या हो जाएगा डी एक्स प्लस आई वाई, और रीजन हमारा कौन सा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसके अलोंग हमको इंटीग्रेट करना है, इस वाले लूप के अलोंग। ठीक है, तो हम लोग एक्स को कॉस थीटा, वाई को साइन थीटा ले लेंगे। ठीक है, चूंकि लाइन इंटीग्रल है, इस कर्व के अलोंग हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, क्लोज कर्व है, सर्कल है, इसलिए इस तरह से पैरामीटर हम लोगों ने ले लिया। एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, वाई इज इक्वल्स टू साइन थीटा, बस एक्स की जगह कॉस थीटा, और dx का हम आप लोग देख लीजिए, dx का माइनस ऑफ साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा, कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, और y का हो जाएगा dy, dy क्या हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो dx के जगह पे यहाँ से, dy के जगह पे यहाँ से, और x के जगह पे कॉस थीटा, y के जगह पे साइन थीटा, वैल्यू हम लोगों ने पुट कर लिया। इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या सच में 0 आता है वैल्यू। ठीक है, देख लीजिए ये इस तरह से आता है। इसको सॉल्व करने के बाद देख सकते हैं आप कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी माइनस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, आई इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इससे ये मल्टीप्लाई हुआ तो आई साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से करने के बाद हमारे पास फिर से इस तरह से आ जाता है माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस आई कॉस 2 थीटा। इंटीग्रेट करना है थीटा 0 से 2 पाई। ठीक है, तो माइनस ऑफ साइन 2 थीटा का इंटीग्रल क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा, और कॉस ऑफ 2 थीटा का क्या हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा, सॉरी अपॉन 2। ठीक है, अपॉन 2। अब आप लिमिट डाल दीजिए 0 और 2 पाई का, 2 पाई पे भी वही वैल्यू आएगा जो 0 पे आएगा। ठीक है, इस तरह से ये वैल्यू 0 आ जाता है, और हमारा यूलर थ्योरम एक एग्जाम्पल के साथ इसका हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देख लिया हम लोगों ने। अब जेड के जगह पे आप कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन ले लो जो इस वाले रीजन में एनालिटिक है, तो उसका इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल 0 होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया कॉची थ्योरम। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कॉची इंटीग्रल थ्योरम। ये क्या है। If fz is analytic within a given curve C and A is any point within the curve C, then f of A is equals to 1 upon 2 pi I इंटीग्रल एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि एफ ऑफ जेड अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो वहां से एफ ऑफ ए तो वैसे ही निकल जाएगा। ठीक है, अगर हमको ये इंटीग्रल निकालना होगा एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, ठीक है, ये इंटीग्रल कैसे निकलेगा, ये देखिए अगले स्टेप में। देखिए अगर इसको हम लोग रीअरेंज करके लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं कि इंटीग्रेट एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल्स टू 2 पाई आई इंटू एफ ए। ठीक है, ये देख लीजिए, ये एक पर्टिकुलर
इक्वेशन है, इसका जनरल इक्वेशन ये है, ठीक है। क्या कहता है इन जनरल कहता है कि एफ जेड अगर कोई फंक्शन है, एफ जेड कोई फंक्शन है और सी कोई आपका कर्व है जिसमें कि एफ जेड एनालिटिक है, तो एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू द पावर एन इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन एन माइनस वन के फैक्टोरियल। एन कहाँ से है, यहाँ से, ठीक है। और एफ एन माइनस वन, ये एफ एन माइनस वन क्या है, एन माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जेड, यानी कुछ इस तरह से है ये डी एन माइनस वन एफ अपॉन डी जेड एन माइनस वन, ठीक है। अगर एन की जगह पर 3 होता तो क्या हो जाता, 3 माइनस वन यानी कि 2 डी टू एफ अपॉन डी जेड स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हो जाता। कहने का मतलब है कि उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर जो भी आता वहां पे जेड के वैल्यू, जेड की जगह पे ए वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। इसको जब हम लोग सवाल करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस वन अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, सी इज अ सर्कल, ठीक है। सी सर्कल है, सी सर्कल है और इसमें दो केसेस हैं कि सी मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू वन, ये यानी कि 1 रेडियस का सर्कल है और ये वाला सर्कल है हाफ रेडियस का, ठीक है। तो पहला वाला करते हैं, जब हमारा जो रीजन है, जो हमारा सर्कल है जेड इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। तो वहां पे देखते हैं एफ जेड अपॉन जेड माइनस वन डी जेड क्या होगा। अब हम लोगों ने वहां पे फॉर्मूला देखा था, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू द पावर एन का इंटीग्रल क्या होता था, 2 पाई अपॉन एन माइनस वन का फैक्टोरियल एफ एन माइनस वन डेरिवेटिव वैल्यू एट ए, ठीक है। तो यहाँ पे जेड माइनस वन, जेड माइनस वन जो है ए है एक तरह से, वहां पे जो ए था जेड माइनस ए, यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू वन है, ठीक है। इसके पावर में क्या है, वन है, यानी 2 पाई अपॉन कितना का फैक्टोरियल हो जाएगा, एन माइनस वन यानी 0 का फैक्टोरियल। और एफ को कितने बार डिराइव करेंगे, एन माइनस वन यानी कि 0 बार, यानी कि डिराइव नहीं करेंगे, जो फंक्शन है सो है, ठीक है। तो सीधे हो जाएगा एफ वन 2 पाई इंटू एफ वन। अब एफ जो अपना फंक्शन है क्या है, जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस वन, तो एफ वन क्या हो जाएगा 1। तो सीधे सीधे एफ वन की जगह पे ये 2 पाई एफ वन की जगह पे 1 रख देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा आंसर, एफ जेड अपॉन जेड माइनस वन डी जेड का 2 पाई इंटू एफ वन यानी कि 2 पाई, ये हो जाएगा आंसर। देखते हैं एक और सवाल। अच्छा, इसमें दूसरा सवाल देख लेते हैं। जब जेड कोई सर्कल है 1/2 रेडियस का, ठीक है, यहाँ पे है 1/2, तो जेड माइनस वन है नीचे में, तो जेड माइनस वन अगर वन को ए ले लें, ठीक है, तो क्या ए जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर है, ये तो यहाँ पे है 1, एक्स बराबर 1, ठीक है, जेड बराबर 1, जेड बराबर 1 तो यहाँ पे है, तो क्या ये सर्कल का अंदर है, नहीं है। जब ये सर्कल के अंदर नहीं है तो इसका मतलब है कि कौची इंटीग्रल थ्योरम इसमें नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ए इज एनी पॉइंट विद इन कर्व सी, ठीक है। तो चूंकि कर्व के अंदर वो पॉइंट नहीं है तो कौची इंटीग्रल थ्योरम तो वहां लगेगा नहीं। यहाँ पे कौची थ्योरम आप लोग सीधे सीधे लगा सकते हैं। क्यों, कौची थ्योरम क्या कहता है कि एफ जेड डी जेड बराबर 0 होगा अगर एफ जेड एनालिटिक होगा सी में। अब पूरे को हम लोग एफ जेड ले लेते हैं, ठीक है। जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस वन अपन जेड माइनस वन, ये एनालिटिक कब नहीं होगा, जब जेड बराबर 1 होगा। आपको पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक फंक्शन का अगर एफ एक्स अपन जी एक्स है तो वो हमेशा एनालिटिक होगा, एक्सेप्ट जब नीचे वाला 0 हो जाए, जेड बराबर 1 हो जाए तब। लेकिन जेड बराबर 1 तो इस रीजन में है ही नहीं, इसलिए इस रीजन का जो भी पॉइंट है उन सब पॉइंट्स पे ये फंक्शन एनालिटिक है। और जब ये एनालिटिक है तो यहाँ पर सीधे सीधे कौची थ्योरम लगा सकते हैं, इंटीग्रेट एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो गया कि जेड बराबर हाफ जब सर्कल है तो हमारा इंटीग्रल 0 हो जाता है, ठीक है।
अब यहाँ देख लीजिए, एक और सवाल है, इसको मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। यहाँ इंटीग्रेट करना है साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस टू। सी क्या है? कर्व है। कौन सा कर्व? जेड बराबर 3, यानी कि सर्कल विद रेडियस 3 एंड सेंटर 0 0। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है। अभी हम लोग कॉची रेसिड्यू थ्योरम नहीं पढ़े हैं, अगर पढ़े होते तो इसको बहुत अच्छे से और आसानी से सॉल्व कर पाते, लेकिन अभी कॉची इंटीग्रल थ्योरम ही पढ़े हुए हैं, तो उसी का यूज करते हुए इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने एक तरफ ले लिया और इसको कुछ इस तरह से, जैसे 1 अपॉन जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस टू को इस तरह से लिख लिया, 1/(z-2 माइनस 1/(z-1)। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, यही आएगा। ठीक है, फिर अलग 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 दोनों को कर लिया, साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस टू डी जेड माइनस साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन डी जेड। ठीक है, अब हमारा कर्व क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 3। रेडियस 3 है तो 2 पॉइंट भी उस कर्व के अंदर ही आएगा और 1 पॉइंट भी अंदर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगाएंगे। उसमें क्या कहता है? अब देखिए, जेड माइनस टू के पावर में क्या है? 1 है, यानी कि एफ को फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। क्या था अपना फॉर्मूला? कि इंटीग्रेट एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए के पावर एन को इंटीग्रेट करना होगा, तो यहाँ हो जाता था 2 पाई अपॉन जेड माइनस ए, सॉरी एन माइनस वन का फैक्टोरियल एफ एन माइनस वन ए। ठीक है, अब एन बराबर यहाँ 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 फैक्टोरियल और यहाँ पे भी हो जाएगा 0, यानी कि एक भी बार डेराइव नहीं करना है। अगर 1 आएगा तो एक बार डेराइव, दो आएगा तो 2 बार डेराइव करना है, तो एक ही बार डेराइव नहीं करना। सीधे सीधे F2 का वैल्यू 2 पाई इंटू F2 माइनस 2 पाई इंटू F1। ठीक है, यहाँ से फंक्शन तो आपको पता ही है, ऊपर में जो होता है उसी को हम लोग एफ जेड लेते हैं, यानी कि साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपना एफ जेड है। तो 2 का वैल्यू 1 का वैल्यू डाल के रख देना है बस, और जो ही अपना यहाँ से आ जाता है सॉल्यूशन, 4 क्या है 4 पाई आंसर आ जाता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। यह है अपना सवाल, साइन पाई जेड अपन जेड माइनस वन इंटू जेड प्लस वन। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। अपना रीजन क्या है? 2 + - रीजन देख लेते हैं पहले। ये है अपना रीजन, कर्व जो है ये है। ठीक है, अब पहले हमको देखना है कि नीचे में जो पॉइंट्स है, जैसे कि z-1 z+1, यहाँ से z बराबर क्या आ जाएगा? z बराबर 1, यहाँ से z बराबर -1, यानी कि 1 और -1 देख लेते हैं क्या इस कर्व के अंदर है, तो है। ठीक है, तब इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, अब देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब कैसे? वो आप इसको इस तरह से समझिए कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा? z+1 इंटू z-1, और ये हो जाएगा z-1 माइनस z-1, यहाँ से जेड जेड कट जाएगा, -2 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कहाँ चला गया? 1 मिनट। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये आ जाता है -2/z+1 इंटू z-1। अब -2 पर में आ जाता है, इसीलिए नीचे 2 नहीं -2 इधर ले लेंगे ताकि कॉम्पेंसेट हो जाए। तो इसको इस तरह से लिख लिया हम लोगों ने। अब इसको एक्सपेंड कर दिया, z+1 यानी -2 है इधर, फिर -1/2 यहाँ पे होगा। ठीक है, साइन पाई z/z+1 dz माइनस साइन पाई z/z-1 dz। फिर इसको बस, अब एफ जेड अपना क्या है? साइन पाई जेड, एफ ऑफ -1 और इधर एफ ऑफ 1, 2 पाई इंटू एफ ऑफ -1, एफ ऑफ -1 हो जाएगा साइन माइनस ऑफ पाई, इधर साइन ऑफ पाई। देख लीजिए यहाँ से वैल्यू 0 आ जाता है। फिर हमारा ये सवाल है अगला, ई के पावर टी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 डी जेड। अब टी यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है, तो उसको वैसे ही रहने देंगे। ई के पावर टी जेड अपॉन
जेड स्क्वायर प्लस 1 को इस तरह से लिख सकते हैं जेड माइनस 1 जेड प्लस जेड माइनस आई जेड प्लस आई। अब जैसे कि पहले सारे एग्जांपल्स में हम लोग देख चुके हैं कि इसको कोशिश करते हैं कि अलग अलग कर दें, ठीक है। तब देखिए इस तरह से हमने अलग किया, क्या ये सही है कि नहीं अलग किया हुआ, तो इसको चेक करने के लिए इसको इस तरह से फिर से देख लेते हैं। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, जेड माइनस आई इंटू जेड प्लस आई, फिर हो जाएगा ऊपर में जेड प्लस आई माइनस जेड प्लस आई। तो ये क्या आ रहा है, 2i अपॉन ये वाला जेड माइनस आई इंटू जेड प्लस आई, ठीक है ठीक है। 2i ऊपर आ रहा है इसलिए नीचे भी 2i पहले से ले लिया, ठीक है। 1/2i को बाहर कर लिया। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करना है e के पावर टी जेड अपॉन जेड माइनस आई। अब पहले इसका हम लोग रीजन देख लेते हैं, क्या रीजन के अंदर ये सब पॉइंट्स हैं। तो अपना जो कर्व है जेड इज मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इज इक्वल टू 3, यानी कि रेडियस 3 का एक सर्कल है। आई यहाँ होता है, माइनस आई यहाँ होगा, यानी कि दोनों पॉइंट्स अपने रीजन के अंदर हैं, इसलिए यहाँ पे यूलर कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे पावर में एक ही है, इसलिए सीधे सीधे जो एफ जेड है, जेड के जगह पर सीधे आई और इसमें जेड के जगह पर सीधे माइनस आई पुट करने के बाद अपना इस तरह से आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद देख लीजिए क्या आंसर आता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अब अगला सवाल ये है हमारा, पहले अब तक जो हमने सवाल किया था उसमें जेड माइनस ए के पावर 1 था, अब जेड माइनस ए के पावर यहाँ पे 3 है, 1 नहीं है, ठीक है। यहाँ देखते हैं फिर कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये है अपना एफ जेड, नीचे में है जेड माइनस ए के पावर 3, जहाँ पे ए क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 6। कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्या कहता है, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए के पावर 3 अगर रहेगा तो 2 पाई अपॉन यहाँ जो पावर होता है इसको n अगर लेते हैं तो n-1 फैक्टोरियल, यानी कि 2 फैक्टोरियल। इधर दो, अगर ये 3 है तो n-1 टाइम्स डिफरेंशिएट, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएट, ठीक है। तो f को पहले 2 बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, एफ जेड ये है, ठीक है। तो एफ डैश जेड ये हो जाएगा, एफ डबल डैश जेड ये हो जाएगा। अब एफ डबल डैश पाई/3 ए पे वैल्यू देख लेते हैं, यानी पाई/6 पे वैल्यू देख लेते हैं, तो क्या हो जाता है, 1 है वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग पुट कर देंगे, जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं कि 2 पाई/2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ए। अब एफ डबल डैश ए की जगह पे 1 वैल्यू रख देंगे, ठीक है। रख देने के बाद यही आंसर आ जाएगा, पाई/आई, ठीक है। दो दो फैक्टोरियल का वैल्यू यहाँ से देख लीजिए, यहाँ है ये है, 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, पाई/i/1, यानी कि पाई/i, ये हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ e के पावर 2z अपॉन जेड प्लस 1 टू द पावर 4dz, वेयर c इज सर्कल, ये सर्कल है, रेडियस 3 का 0 0 पॉइंट पे। अब देख लीजिए ये है, इसे इसको इंटीग्रेट करना है। अब नीचे में जो अपना जेड माइनस, अब ये तो अपना एफ जेड है, ऊपर जो है एफ जेड है, नीचे क्या होता है, जेड माइनस ए टू द पावर n। यहाँ पे a क्या है, माइनस ऑफ i, कंपेयर करके देखिए, और n क्या है, 4, ठीक है। अब बस फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है अपना, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू द पावर 4 का क्या हो जाएगा, 2 पाई/3 फैक्टोरियल। अब चूंकि यहाँ नीचे में 4 है तो यहाँ पे 3 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा एफ को। पहले एफ को 3 बार डिफ्रेंशिएट कर लेते, एफ जेड ये है, एक बार करने पे एफ डैश जेड ये हो जाएगा, एफ डबल डैश जेड ये हो जाएगा, ट्रिपल डैश जेड ये हो जाएगा, ठीक है। ट्रिपल डैश तक ही निकालना है। एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू द पावर 4dz क्या हो जाएगा, 2 पाई/3 फैक्टोरियल, यानी कि 6, और ये एफ ट्रिपल डैश का वैल्यू एट कितना, ए पे, ए का क्या है अपना, ए है माइनस ऑफ आई, यानी कि एफ ट्रिपल डैश माइनस ऑफ आई का वैल्यू है 8 इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ 2i, ठीक है। तो बस वो वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया, 8 इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ 2i। सॉल्व करने के बाद ये आ जाता है अपना आंसर। और भी कई सारे सवाल है, आप देखिए, जैसे कि ये सवाल देख लीजिए, ई टू द पावर जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर टू द होल स्क्वायर dz, इस तरह से है।
तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नीचे में सबको इंडिविजुअल टर्म्स, इंडिविजुअल में मतलब कि सबको अलग अलग कर देते हैं, ये साथ साथ नहीं रहना चाहिए, इसको अलग करने का हम लोग कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो 1/z, पहले तो जेड स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर का तो आप देख सकते हैं जेड माइनस आई पाई इंटू जेड प्लस आई पाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जेड माइनस पाई आई इन का होल स्क्वायर इंटू जेड प्लस पाई आई का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो ठीक है। अब जेड माइनस पाई आई के होल स्क्वायर को अलग करना है और जेड प्लस पाई आई के होल स्क्वायर को अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग, आप यहाँ से सॉल्व करके ए बी सी डी का वैल्यू निकाल लीजिए। जब ए बी सी डी का वैल्यू निकल जाए तो सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर देना है कॉची इंटीग्रल थ्योरम का यूज करके। ये आपके लिए होमवर्क है, हालांकि ये मुश्किल को सवाल है, पर आप लोग करिए। अब यहाँ से देख सकते हैं पहले तो कि जो चारों पॉइंट्स है, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, पाई आई, ये क्या है, माइनस ऑफ पाई आई। तो पाई आई और माइनस ऑफ पाई आई दोनों ही पॉइंट z इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ z इज इक्वल्स टू 4 जो कर्व है उसके अंदर है, ठीक है। तो यूलर इंटीग्रल थ्योरम यहाँ पे, कॉची इंटीग्रल थ्योरम यहाँ पे लग जाएगा, उसे लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देख लीजिए सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स टर्म्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सीरीज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब सीरीज में हमें दो सीरीज देखना है, एक टेलर सीरीज, एक लॉरेंट सीरीज, ठीक है। तो पहले देखते हैं टेलर सीरीज। टेलर सीरीज, अब कोई एफ जेड एक फंक्शन है, एनालिटिक है, किसी भी सर्कल सी में, उसका सर्कल का सेंटर ए है, तब हम लोग एफ जेड को ए के अलोंग किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, उसका ये है फॉर्मूला, ठीक है। एफ जेड कोई फंक्शन है, उसको ए के अलोंग एक्सपेंड करना है, तो इस तरह से करते हैं। जब हम लोग इसका एग्जाम्पल करेंगे तो बहुत अच्छे से हम लोग को समझ में आएगा। अब लॉरेंट सीरीज का भी देख लीजिए। इफ एफ जेड इज एनालिटिक इन रिंग शेप्ड रीजन आर बाउंडेड बाय टू concentric circles with circles, two concentric circles C and C1 with radius R and R1, ठीक है। ये सपोज कर लीजिए R, ये R1, ये C, ये C1, ठीक है। देन फॉर ऑल Z इन R, एफ जेड को इस तरह से लिख सकते हैं, बीच में है ए नॉट, इधर है ए वन, इधर है ए माइनस वन, माइनस वन है तो उसमें जेड माइनस ए टू द पावर माइनस वन है। जब यहाँ ए वन है तो जेड माइनस ए टू द पावर वन है। जब यहाँ ए टू है तो जेड माइनस ए टू द पावर टू है। अब यहाँ ए नॉट, ए वन, ए टू क्या होगा, वो यहाँ इस फॉर्मूले से निकल जाता है। लेकिन जो भी सवाल आता है उसमें इस फॉर्मूले का यूज नहीं करना होता है, बस एक ही फॉर्मूला यूज करना होता है, एक नहीं दो, आप उसको याद रखिए। जब भी हम लोगों को इस सीरीज का यूज करना होता है, लॉरेंट सीरीज का, तो दो फॉर्मूला यूज में आता है। एक तो ये 1 माइनस टी टू द पावर माइनस ऑफ 1 व्हेन टी इज लेस देन 1, तो उसका हो जाता है 1 माइनस टी, सॉरी 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब प्लस टी फोर, ऐसे, ठीक है। एक ये है एक्सपेंशन का फॉर्मूला, इसको याद रखना है। और एक और फॉर्मूला है 1 प्लस टी टू द पावर माइनस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू व्हेन, यहाँ पे कब, जब t इज लेस देन 1, तो इसका फॉर्मूला जाता है 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब प्लस टी टू द पावर 4, ऐसे अल्टरनेटली, एक बार माइनस एक बार प्लस, ठीक है। तो ये दो फार्मूलाज हैं जिनका यूज होता है लॉरेंट सीरीज में। इसके अलावा कुछ याद रखना नहीं है, बाकी सब समझना है, ठीक है। चलिए पहले साइन जेड को एक्सपेंड कर लेते हैं जेड बराबर 0 के अलाउ। सीधे पहले फार्मूला पे आते हैं कि किसी भी फंक्शन को किसी भी पॉइंट पे एक्सपेंड करने का टेलर सीरीज का क्या है फार्मूला, ठीक है। एफ जेड बराबर होता है एफ जीरो प्लस जेड एफ डैश जीरो जेड स्क्वायर अपन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो, ठीक है। 0 पॉइंट पे एक्सपेंड करना तब है ये फार्मूला, ठीक है। तो साइन जेड को हम लोग 0 पे एक्सपेंड करना है। एफ जेड की जगह पे हमारे पास क्या है, साइन जेड, तो एफ डैश जेड क्या हो जाएगा,
कॉस जेड, एफ डबल डैश जेड क्या हो जाएगा, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो माइनस ऑफ साइन जेड। वैसे ही साइन जीरो क्या हो जाएगा, यानी यहाँ एफ जीरो क्या हो जाएगा, जीरो, एफ डैश जीरो कॉस, यहाँ पे एफ डैश जेड में जेड के जगह पे आप जीरो रख दीजिए तो कॉस जीरो क्या हो जाएगा, 1। एफ डबल डैश माइनस ऑफ साइन जेड है तो एफ डबल डैश एट द पॉइंट जीरो, तो यहाँ पे जेड बराबर जीरो रख दीजिए तो यहाँ हो गया जीरो। वैसे ही ट्रिपल डैश भी हो गया माइनस ऑफ 1, ठीक है। अब बस सारे वैल्यूज रख देने, एफ जीरो क्या है, हो जाएगा अपना जीरो हो गया तो जीरो लिखने का नहीं है, प्लस जेड इंटू एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो 1 है तो जेड इंटू एफ डैश जीरो जेड, फिर क्या होता है जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो, अब डबल डैश जीरो 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 है तो जेड स्क्वायर अपन 2 फैक्टोरियल को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो उसको लिखना नहीं है। फिर आ जाता है जेड क्यूब अपन 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश जीरो, -1 है तो साइन बस चेंज हो गया यहाँ पे। फिर अगर जेड टू द पावर 5 अपन 5 फैक्टोरियल, इस तरह से आप देख सकते हैं करके, इस तरह से हो जाता है। सिमिलरली यहाँ कुछ और सवाल है, एफ जेड दिया हुआ है और जेड बराबर माइनस ऑफ आई के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो एफ जेड को माइनस ऑफ आई के अलॉन्ग एक्सपेंड करना है टेलर सीरीज का यूज करके, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख दिया, एफ जेड इज इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस आई। फिर क्या होता है फॉर्मूला, एफ जेड अगर किसी ए पॉइंट के अलॉन्ग करना है तो एफ जेड एफ ए प्लस जेड माइनस ए इंटू एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए के होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए। इसी तरह से आगे जाते रहता है, जेड माइनस ए है तो फिर जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा जेड माइनस ए के पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल जेड माइनस ए के पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। पहले वाले टर्म में एफ ए था, फिर यहाँ एफ डैश ए, फिर एफ डबल डैश ए, फिर ट्रिपल डैश ए, इस तरह से होते जाता है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, एफ ऑफ ए प्लस जेड माइनस ए यानी जेड माइनस माइनस ऑफ आई, जेड प्लस आई एफ डैश का वैल्यू एट माइनस आई, वैसे इसको एक्सपेंड करते जाना है। अब यहाँ पे एफ डैश निकालना जरूरी है, एफ जेड ये है, अब एफ जेड जेड ये है, एफ डैश जेड इसका ये हो गया, एफ डबल डैश जेड ये हो गया। अब माइनस आई पे फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू, सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू एट एट द पॉइंट माइनस ऑफ आई, ठीक है। और जो भी वैल्यू आता है सबको यहाँ पे फिर रख देना है, इस तरह हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ हम लोगों को लॉरेंट सीरीज का क्वेश्चन यहाँ है, ठीक है। क्या है सवाल, सवाल है कि एफ जेड है 1 अपॉन जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2। अब अगर रीजन है कि जेड इज लेस देन 1 तो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, इसको सबसे पहले तो इस तरह से लिख देंगे। इसको इस तरह से कैसे लिख सकते हैं पहले मैं बता चुका हूँ, इस तरह से एक्सपेंड करने आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये जो है, ये जो फंक्शन है इसको 1 माइनस, अगर 1 कॉमन ले लें तो ये इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 माइनस जेड टू द पावर माइनस ऑफ 1 हो गया। यहाँ पे जेड क्या है, पहला वाला ए वाला भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें ए में साफ साफ दिया हुआ है कि जेड क्या है, लेस देन 1 है। तो हम लोगों ने वहां पे देखा था कि 1 माइनस जेड टू द पावर माइनस ऑफ 1, जब जेड लेस देन 1 है तो उसका एक्सपेंशन क्या होता है, ये वाला होता है इसका एक्सपेंशन, 1 प्लस जेड क्यू प्लस जेड 3 जेड टू द पावर 4, ऐसे से होता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं पहले हम लोग कि इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम जान रहे हैं कि जेड 1 से कम है तो जेड अपॉन 2 भी 1 से कम ही होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1 अपॉन 2 कॉमन ले लिया तो जेड माइनस 2 माइनस ऑफ 1, ठीक है। और फिर इसमें से माइनस कॉमन ले लिया था, माइनस ऑफ 1 अपॉन 2, 1 माइनस जेड अपॉन 2 टू द पावर माइनस ऑफ 1, आप देख सकते हैं इसको। अब जेड माइनस 2 जो है ये 1 से कम है, तो क्या हो गया, 1 माइनस समथिंग टू द पावर माइनस ऑफ 1 व्हेन समथिंग इज लेस देन 1।
तो इस तरह के फार्मूला में फिर से वही वाला फार्मूला जो हमने पहले देखा था कि 1 माइनस टी टू द पावर माइनस ऑफ 1 क्या होता है, 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब, ठीक है। तो वैसे ही हो गया, माइनस ऑफ तो इधर है 1 प्लस जेड प्लस 2, फिर जेड अपॉन 2 का होल स्क्वायर, जेड अपॉन 2 का होल क्यूब, ऐसे होते जाएगा, ठीक है। दोनों को फिर जोड़ देना है। तो अगर जेड टू द पावर 0 वाला टर्म देखें तो ये है 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1, तो 1 माइनस हाफ, हाफ हो जाएगा। यहाँ है जेड, यहाँ क्या है, माइनस ऑफ जेड अपॉन 4, तो 3 जेड अपॉन 4, यहाँ जेड स्क्वायर, यहाँ माइनस ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। सॉरी, माइनस ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन 8, 7 जेड स्क्वायर अपॉन 8। इस तरह से ये हो गया आपका सीरीज, ठीक है, इस सवाल का आंसर। अब देखिए, सवाल तो हमारा ये हम लोग एक्सपेंड कर चुके हैं। अब बी सवाल जो बोल रहा है कि जेड इज लेस देन 2 बट मोर देन 1, ठीक है। तो जब जेड लेस देन 2 है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जेड अपॉन 2 इज लेस देन 1, ठीक है। जेड मोर देन 1 है, यहाँ से देख लीजिए, जेड है मोर देन 1, तो 1 अपॉन जेड तो लेस देन 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग कोशिश ऐसा करते हैं कि इसको 1 माइनस जेड टू द पावर माइनस 1 या 1 माइनस टी टू द पावर 1 प्लस टी टू द पावर माइनस 1, इस तरह से कर दें कि यहाँ जो टी हो वो लेस देन 1 हो, ठीक है। अब इस वाले को देखिए, इसमें अगर हम लोग 2 कॉमन ले लें, ठीक है, माइनस ऑफ 1 अपॉन 2 अगर इसमें से कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आता है, 1 माइनस जेड अपॉन 2 दी पावर माइनस ऑफ 1, जेड माइनस 2 लेस देन 1 है, यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया जाए कि कुछ इस तरह का फॉर्म हो जाए कि, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने जेड माइनस 1 में नीचे जेड ही कॉमन ले लिया। अगर जेड हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन जेड, 1 अपॉन जेड इंटू 1 माइनस 1 अपॉन जेड, 1 माइनस 1 अपॉन जेड टू द पावर माइनस 1 ही एक तरह से, और 1 अपॉन जेड हम लोग यहाँ से देख चुके हैं कि लेस देन 1 है, ठीक है। पहले इसको एक्सपेंड करेंगे, माइनस हाफ इधर 1 प्लस जेड अपन टू का होल स्क्वायर, जेड अपन टू का होल क्यूब, वैसे ही माइनस ऑफ 1 अपन जेड यहाँ कॉमन हो गया, ठीक है। 1 माइनस 1 अपन जेड है, इसको एक्सपेंड करेंगे, 1 प्लस जो भी यहाँ पे है टी, फिर जो भी टी है उसका स्क्वायर, फिर जो भी टी है उसका क्यूब, ठीक है। इस तरह से ये हो जाता है। बस इसको फिर रीअरेंज कर देंगे, कोशिश करेंगे कि जो बिना जेड वाला टर्म है वो बीच में, फिर जेड का जो पॉजिटिव टर्म है वो राइट में, और जेड के जो निगेटिव में पावर वाला टर्म है वो लेफ्ट में, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। यह है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अब इसका सी जो तीसरा जो सवाल है वो बोलता है कि जेड इज मोर देन 2। अब हमको मोर देन में हम लोग को इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग को कुछ इस तरह से करना है कि टी इज लेस देन 1, इस तरह से कुछ हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 अपॉन जेड इज लेस देन 1 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन जेड यहाँ मान लो अपना कि टी है, अब टी लेस देन हाफ है तो टी लेस देन 1 तो होगा ही होगा, ठीक है। और यहाँ से आता है कि जब 1 अपॉन जेड लेस देन हाफ है तो 2 अपॉन जेड लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बस यहाँ पे अब हम लोग देख लिए कि 1 अपॉन जेड और 2 अपॉन जेड दोनों ही एक से कम है, तो यहाँ हम लोगों ने जेड निकाल लिया कॉमन, तो 1 माइनस 2 अपॉन जेड, यहाँ पे जब निकाल लिया कॉमन जेड तो 1 माइनस 1 अपॉन जेड हो गया। फिर इसको पिछले वाले सवाल में हमने जैसे देखा बस वैसे ही एक्सपेंड कर देना है। ये क्या हो गया, 1 माइनस 2 अपॉन जेड टू द पावर माइनस ऑफ 1, तो उसको बस एक्सपेंड कर दिया, 2 अपॉन जेड, 2 अपॉन जेड का होल स्क्वायर, 2 अपॉन जेड का होल क्यूब, 2 अपॉन जेड का पावर 4, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे फिर अब सवाल है कि जेड माइनस, अब सीधे जेड नहीं है, जेड माइनस 1 का मैग्नीट्यूड 0 से 1 है, जब इस तरह का हो तो सबसे पहले जेड माइनस 1 को सीधे सीधे आप टी ले लो, ठीक है। जेड माइनस 1 को टी ले लो और जेड माइनस 2 की जगह पे अब टी वाला टर्म डाल दो, तो जेड माइनस 2 क्या हो जाएगा, टी माइनस 1 हो जाएगा। जेड माइनस 1 टी है तो जेड माइनस 2 क्या हो जाएगा, टी माइनस 1, ठीक है। अब जेड माइनस 1 की जगह पे यहाँ टी, जेड माइनस 2 की जगह पे यहाँ टी माइनस 1, और हमारे पास ये हो गया है कि टी लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ तो कुछ एक्सपेंड होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेंड होगा 1 माइनस टी के पावर माइनस ऑफ 1, बस इसको एक्सपेंड कर देना है। इसका एक्सपेंशन यहाँ पे है, यहाँ से
ये, और 1 माइनस ऑफ 1/t यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। फिर ये अपना सवाल है लॉरेंट सीरीज का यूज करते हुए इसको एक्सपेंशन इसका लिखना है एफ जेड का 7z-2/z+1 इंटू जेड माइनस टू। अब देखिए, जब भी इस तरह का सवाल आए तो सबसे पहले इसको इस तरह से एक्सपेंड करेंगे अलग अलग टर्म्स में, ठीक है। एक्सपेंड करने का कोशिश करेंगे। आप देख लीजिए, मैंने a/z b/z+1 c/z-2 करके सॉल्व किया इसको। तो यहाँ से आप देख लीजिए सॉल्यूशन कैसे सॉल्व किया हुआ है। यहाँ से ए बी सी का वैल्यू आ जाता है, यहाँ a बराबर 1, c बराबर 2, b बराबर -3, इस तरह से वैल्यू आ गया। और यहाँ हम लोगों ने पुट कर दिया। पुट करने के बाद यहाँ से अब हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। तो हमारा जो रीजन गिवन है कि z+1 इज लेस देन 3 मोर देन 1, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पीछे देखा है कि अगर इस तरह से रहे तो सबसे पहले ये जो बीच वाला टर्म उसको t ले लेंगे। अगर सीधे सीधे z नहीं है, z-1 है, z+1 है, z-2 इस तरह से है, तो उसको t ले लेंगे, ठीक है। हो गया कि t इज लेस देन 1, लेस देन 3, मोर देन 1। और अप्रोप्रिएटली यहाँ पे z के जगह पे t-1, z+1 के जगह पे t, z-2 की जगह पे t-3 हम लोगों ने लिख लिया। अब यहाँ फिर से अब चूंकि ये वाला टर्म तो एक्सपेंड होगा नहीं, इस वाले टर्म्स को यहाँ पे इस तरह से हम लोगों ने लिख लिया। देख लीजिए, इस वाले टर्म को यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ, नीचे में 3 कॉमन ले लिया, तो 1 -3 कॉमन ले लिया, यहाँ माइनस साइन है, तो 1 - t/3⁻1 आ गया। तो हम लोग देख चुके हैं कि इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। फिर इसको रीअरेंज करके सही से फिर से रीअरेंज करके हम लोगों ने लिख लिया। इस तरह से लॉरेंट सीरीज का ये सवाल हो जाता है। अब सिंगुलरिटीज ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे एक सवाल आया हुआ है। इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जो भी आपका क्रिटिसिज्म या सजेशन जो भी है उसको कमेंट कीजिए। धन्यवाद।